हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमित अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। आज मैं एक और बहुत ही ज़बरदस्त सीरीज़ की बात करने जा रहा हूँ जिसका नाम है द विचर। और मेरा रिकमेंडेशन इसके लिए मस्ट वॉच है। बहुत ही ऑसम सीरीज़ है ये। और इससे पहले कि मैं रिव्यू शुरू करूँ, आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी टीवी सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यूज़ के नोटिफिकेशन मिल सकें। डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। जेराल्ट नाम का एक बंदा जो कि रिविया से है, वो एक प्रोफेशनल मॉन्स्टर हंटर है। अचानक से डेस्टिनी उसे एक बहुत ही पावरफुल जादूगरनी और एक प्रिंसेस से मिला देती है। अब इन तीनों की किस्मत में क्या लिखा है, बस यही सब दिखाया गया है इस सीरीज़ में। तो आइए और बात करते हैं सीरीज़ के बारे में। ये सीरीज़ स्टार्ट हुई थी 2019 में और ये अभी भी चल रही है। इसके अब तक टोटल 3 सीजन्स आ चुके हैं। इसके क्रिएटर का नाम है लॉरेंस श्मिट हिसरिक और ये एक नॉवल सीरीज़ पर बेस्ड है जिसका सेम नाम है और उसके राइटर का नाम है आंड्रेस सापकाउस्की। और ये सीरीज़ नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। तो एक्चुअली नॉवेल्स से पहले इसके राइटर आंड्रेज ने शॉर्ट स्टोरी लिखी थी विचर पे। जब वो खूब फेमस हो गई तब फिर उन्होंने 14 और स्टोरीज लिखी थी। उसके बाद उन्होंने 1994 में इस पर पहली नावल लिखी थी और इस नावल सीरीज़ में टोटल 6 नावल्स हैं और इन्होंने हर साल एक नावल पब्लिश की थी। तो सबसे पहली नावल आई थी 1994 में और लास्ट आई थी 1999 में। ये नावल लेकिन सबसे ज़्यादा हिट हुई है पोलैंड और मध्य और पूर्वी यूरोप में। एनीवे, सीरीज़ का टाइटल है द विचर। तो विचर एक्चुअली में होते क्या हैं? विचर्स के पास एक्चुअली सुपर ह्यूमन एबिलिटीज़ होती हैं ताकि वो ख़तरनाक क्रिएचर्स को हंट करके उन्हें मार सके। और मैं एक बात बता दूं कि इसकी सेटिंग बहुत ही पुराने ज़माने की है, यानी कि काइंड ऑफ गेम ऑफ थ्रोन्स की जैसे सेटिंग थी वैसे ही सेटिंग इसकी भी है। तो आइए जल्दी से थोड़ा सा बेसिक प्रेमिस की बात कर लेते हैं। सीरीज़ की शुरुआत होती है विचर, प्रिंसेस सीरी और सॉर्सरेस येनेफर की कहानी से। ये 3 ही मेन कैरेक्टर्स है सीरीज़ के। तो एक्चुअली 3 डिफरेंट टाइमलाइंस चल रही है फर्स्ट सीज़न में और तीनों की अलग अलग कहानियाँ दिखाई जा रही हैं कि कैसे तीनों के कैरेक्टर्स शेप लेते हैं सीरीज़ में। और सीज़न 1 के एंड में जाके तीनों टाइमलाइंस एक सिंगल टाइमलाइन में मर्ज हो जाती है। जेराल्ट और सीरी दरअसल किस्मत से ही जुड़े हुए हैं क्योंकि एक बार विचर ने अपनी सर्विसेज के रिवार्ड के तौर पर सीरी को ही मांग लिया था और उसने तब लॉ ऑफ सरप्राइज को इन्वोक किया था। अब एक्चुअली सीरी के अंदर एल्डर ब्लड है और वह बहुत ही शक्तिशाली है। तो प्रिंसेस के पीछे बहुत सारे बुरे लोग पड़े हुए हैं ताकि उसका इस्तेमाल अपने मतलब के लिए कर सकें। लेकिन जेराल्ट उसका प्रोटेक्टर बन जाता है जब तक सीरी अपनी शक्तियों को पहचान नहीं लेती है और साथ ही साथ वो उसको फाइटिंग की ट्रेनिंग भी दे रहा है ताकि वो भी डेंजरस क्रिएचर से लड़ सकें। अब इसमें मैंने बहुत सारी बातें कह दी हैं लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आई होंगी। तो आइए उन सबको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले विचर को ही समझने की कोशिश करते हैं। तो बहुत पुराने समय में बहुत ही खतरनाक क्रिएचर्स लोगों को आए दिन मारते रहते थे और उन्हें खा भी जाते थे, लेकिन आम आदमी उनसे लड़ नहीं पाता था। तब उनके राजा ने अपने मेजेस यानी जादूगरों से कहा कि कुछ सिलेक्टेड इंसानों को ट्रेनिंग दी जाए जिससे कि वो लोग उन भयानक और ख़तरनाक क्रिएचर से लड़ सके। तब फिर एक स्कूल बनाया गया जहाँ पर विचर्स बनने की स्पेशल ट्रेनिंग होती थी और इसमें एक्चुअली उनकी बहुत ही इंटेंस मेंटल और फिज़िकल ट्रेनिंग होती थी। और यहाँ तक कि उनको कुछ ऐसी दवाइयाँ और पोशंस दिए जाते थे जिससे कि उनके अंदर कुछ सुपर ह्यूमन एबिलिटीज़ भी आ जाती थी। और इन सब के चलते इनका डीएनए ही काइंड ऑफ चेंज हो जाता था जिससे कि ये लोग म्यूटेंट्स भी कहलाते थे। कईयों के पास सुपर ह्यूमन स्पीड और सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ भी डेवलप हो गई थी। इनकी कुछ पावर्स के बारे में बात करते हैं। कैट लाइक विजन यानी कि बिल्ली जैसी देखने की शक्ति। इसके कारण ये लोग एकदम आंखें चौंधिया देने वाली रोशनी में भी देख सकते थे और एकदम अंधेरे में भी देख सकते थे। इनका वैसे तो ओवरऑल पूरा सेंसरी सिस्टम ही एनहांस हो जाता था और इनकी सूंघने की शक्ति भी बहुत तेज़ हो जाती थी। फिर है रेजिस्टेंस टू डिसीज़ यानी कि ये लोग आसानी से बीमार नहीं होते हैं। इनका इम्यूनिटी सिस्टम काफ़ी अच्छा हो जाता है और ये जानलेवा बीमारियों को भी आसानी से रेजिस्ट कर सकते हैं।
और इनके पास है एक्सेप्शनल स्पीड, स्ट्रेंथ और स्टेमिना। और ये लोग मॉन्स्टर्स के ज़बरदस्त अटैक को सहने की शक्ति भी रखते हैं, जो कि एक नॉर्मल आदमी को सीधा ख़त्म कर सकता है। और इनके पास मैजिकल एबिलिटीज़ भी डेवलप हो जाती हैं, उतनी नहीं जितनी जादूगरों और जादूगरनियों के पास होती है, बट हाँ उतनी जितनी एक लड़ाई में ज़रूरत होती है। और ये लोग किसी भी मॉन्स्टर को ट्रैक करने में एक्सपर्ट होते हैं, और ये लोग बहुत जल्दी हील होते हैं अगर इन्हें कोई चोट लगती भी है तो। और ये लोग काफ़ी समय तक जवान रह सकते हैं, यानी कि इन लोगों की उम्र लंबी होती है और ये जल्दी से बूढ़े नहीं होते हैं। इनका हथियार मोस्टली तलवार होता है, और वो भी सिल्वर सोर्ड होती है। तो सीरी और जेराल्ड की डेस्टिनी लिंक कैसे हुई ये सुनिए। तो एक्चुअली में विचर यानी कि जेराल्ड ने एक बार ड्यूनी की जान बचाई थी। ड्यूनी सीरी के पिता थे। तो जब जेराल्ड ने जान बचाई तो ड्यूनी ने कहा कि तुम्हें क्या इनाम चाहिए। तब जेराल्ड ने लॉ ऑफ सरप्राइज इन्वोक कर दिया। इसका मतलब होता है कि जिसने इस लॉ को इन्वोक किया है दूसरे के ऊपर, उसे फिर मांगने वाले को एक वरदान देना पड़ेगा जिसके बारे में एक को या दोनों को ही कुछ नहीं पता होगा। तो ड्यूनी को दरअसल पता नहीं था कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, इसलिए इस केस में ड्यूनी की पहली चाइल्ड जेराल्ड को रिवॉर्ड में मिली थी। इस तरह उन दोनों की डेस्टिनीज हमेशा के लिए लिंक हो गई थी। बाद में सीरीज में आगे जाके विचर को किसी तरह पता चलता है कि सीरी उसी की वार्ड है जो कि उसने बहुत समय पहले ड्यूनी से रिवार्ड में जीती थी। और सीरी दरअसल प्रिंसेस है, वो राजकुमारी है सिंट्रा राज्य की। और सीरी की दादी का नाम था केलेंथ और वो सिंट्रा की रानी थी। तो जब केलेंथ को पता चला कि सीरी को रिवार्ड में दान कर दिया गया है, तब उसने विचर को मरवाने की साजिश की ताकि लॉ ऑफ सरप्राइज इफेक्ट में आ ही ना पाए। फिर सीरी की माँ ने चुपके से सीरी को दूसरे घर में रहने के लिए भेज दिया ताकि फ्यूचर में विचर उसे क्लेम ना कर सके। जब केलेंथ ने विचर को मरवाने की कोशिश की थी तब वो विचर को मरवा नहीं पाई थी। एनीवे, इसके बाद एक छोटे से घर में सीरी पलने बढ़ने लगी। उसके बाद सीरी के माता पिता एक एक्सीडेंट में मारे गए और सीरी अनाथ हो गई 5 साल की उम्र में ही। लेकिन सीरी की दादी सीक्रेटली सीरी का पूरा ध्यान रख रही थी। अब यहाँ एक बात समझिए, अगर सीरी को विचर के पास जाना था अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सरप्राइज, तो उसका भविष्य दरअसल विचर बनने में ही था। लेकिन एक विचर की ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है और सीरी की दादी यानी कि क्वीन केलेंथ ऐसा नहीं चाहती थी। इसलिए वो किसी भी तरह सीरी को विचर से छुपा के रखना चाहती थी, या यूँ कह लीजिए कि ये बात बाहर ना लीक हो जाए कि ड्यूनी की एक बेटी है जो कि विचर का रिवॉर्ड है, नहीं तो विचर उसे क्लेम करने आ जाएगा। लेकिन सीरी की जो केयर टेकर थी उसने एक दिन सीरी को बता दिया कि उसकी डेस्टिनी विचर बनने में ही है और उसे एक दिन सफ़ेद बालों वाला एक आदमी ले जाएगा। तब से सीरी के दिमाग में ये बात बैठ गई कि उसको विचर ही बनना है फ्यूचर में। फिर समय का कुछ ऐसा फेर हुआ कि सीरी की मुलाकात जेराल्ड से हुई और जेराल्ड धीरे धीरे समझ गया कि सीरी ही उसका रिवॉर्ड है, तो वो उसका प्रोटेक्टर बन गया। एनीवे, कुछ समय बाद निल्फ गार्डियंस ने सिंट्रा पर हमला कर दिया। सिंट्रा तो हार गया निल्फ गार्ड से, लेकिन सीरी वहाँ से जैसे तैसे बच के भाग गई। लेकिन उसकी मुलाकात फिर से विचर से होती है और फिर उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। बाकी और डिटेल में कहानी जानने के लिए आप लोग सीरीज़ देखिए। येनेफर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। येनेफर बचपन से ही हंचबैक थी, यानी कि जिसे हिंदी में हम कुबड़ी बोलते हैं, जैसे रामायण में मंथरा थी, कैकई की दासी। एनीवे, येनेफर के पिता उसकी माँ से बहुत नाखुश थे, तो उसके पिता उसे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। इसके कारण येनेफर की माँ भी उससे खुश नहीं रहती थी और आए दिन उसे मारती पीटती रहती थी। लेकिन येनेफर के अंदर मैजिक ब्लड था, यानी कि वो एक सॉर्सरस थी, इसलिए उसको एरेटूजा स्कूल में दाखिला मिल गया जो कि जादूगरनियों का स्कूल था। वहाँ पर उसके हंचबैक को मैजिकली रिमूव कर दिया गया और वो एक बहुत ही सुंदर लड़की बन गई। फिर उसकी भी ज़बरदस्त ट्रेनिंग होती है और वो बाद में जाके जेराल्ड की लवर बनती है और सीरी के लिए एक मदर फिगर जैसा काम करती है। अब जेराल्ड की बात करते हैं। जेराल्ड ने स्कूल ऑफ द वुल्फ में ट्रेनिंग ली है और जब विचर्स की ट्रेनिंग होती थी तो मैंने आपको बताया ही कि उन्हें बहुत सारी दवाइयाँ और पोशंस दिए जाते थे, लेकिन सभी की एक लिमिटेशन होती है। बट जेराल्ड की सहन शक्ति बहुत ज़्यादा थी,
इसलिए उसको और भी एडवांस और ख़तरनाक दवाइयाँ दी गई, जिससे कि उसकी शक्तियाँ बाकी विचर्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा थी। उसकी स्पीड, स्टेमिना और स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा था। और जेराल्ड की माँ एक सॉर्सरस थी जिसका नाम विसेना था। तो अब बात यह आती है कि इस सीरीज़ की कहानी है क्या। तो दरअसल सीरी के पीछे बहुत सारे बुरे लोग पड़े हुए हैं, क्योंकि वो एक स्पेशल चाइल्ड है जो कि एक पावरफुल सॉर्सरस भी है और एक विचर भी। तो सब उसका यूज़ करना चाहते हैं उसको कैद करके, लेकिन जेराल्ड और येनिफर उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं और उसको बचा रहे हैं। बस यही सब चलता रहता है सीरीज़ में। और इसमें बहुत सारा जादू है, एक्शन है और कहानी तो वाकई ज़बरदस्त है। कहानी में एक्चुअली बहुत सारा सस्पेंस है, मिस्टीरियस एलिमेंट्स है और ढेर सारा एक्शन है। और यहाँ कहानी एक्चुअली एक्सप्लेन करने लायक है नहीं, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स आपस में जुड़े हुए हैं। इस सीरीज़ को आप लोग प्लीज़ गेम ऑफ थ्रोन से कंपेयर मत कीजिएगा, क्योंकि दोनों की कहानी बहुत अलग अलग है। एनीवे, मेरी तरफ से रिकमेंडेशन मस्ट वॉच है। बहुत ही ऑसम सीरीज़ है ये, आप इसे ज़रूर देखिएगा। आइए अब कुछ मज़ेदार फैक्ट्स की बात करते हैं। तो पहला फैक्ट ये कि हेनरी कैविल ने इसके लिए बहुत ही एक्सटेंसिव सोर्ड ट्रेनिंग की थी और वो बस दिन रात सोर्ड से प्रैक्टिस करते रहते थे। दूसरा फैक्ट ये कि जब हेनरी कैविल को पता चला कि विचर पर सीरीज़ बन रही है, तब वो नेटफ्लिक्स के पीछे हाथ धो के पड़ गए थे लीड रोल के लिए। लेकिन राइटर लॉरेंस श्मिट ने अभी तक स्क्रिप्ट तैयार ही नहीं की थी। लेकिन जब 4 महीने बाद इनिशियल स्क्रिप्ट तैयार हो गई, तब उन्होंने 207 एक्टर्स को टेस्ट किया था लीड रोल के लिए, पर उनके दिमाग में कैविल की लाइंस घूमती रहती थी जो उन्होंने श्मिट को सुनाई थी जेराल्ड के रोल के लिए। उसके बाद जब फाइनल ऑडिशन हुआ और उसमें हेनरी कैविल ने प्रॉपर जेराल्ड के लिए ऑडिशन दिया, तब लॉरेन को फाइनली रियलाइज़ हुआ कि वही इस रोल के लिए सबसे ज़्यादा फिट है। तीसरा फैक्ट ये कि हेनरी कैविल ने इसमें सारे स्टंट्स खुद किए हैं। चौथा फैक्ट ये कि हेनरी ने एक्चुअली विचर वाले कैरेक्टर को इतना गहराई से समझा था कि राइटर लॉरेन को भी लगने लगा था कि हेनरी सिर्फ अपने एक्सप्रेशन से ही कैरेक्टर आराम से कैरी कर सकते हैं। इसलिए एडिटिंग के दौरान काफ़ी सारे डायलॉग्स काट दिए गए थे। पांचवा फैक्ट ये कि गेम ऑफ थ्रोन्स के जो स्टंटमैन और फाइट डिज़ाइनर थे, उन्होंने हेनरी कैविल की बहुत तारीफ़ की थी। उनका कहना था कि हेनरी इतने क्विक लर्नर है कि वो एक फ़ाइट सीन को 2 घंटे में ही तैयार कर लेते थे। और स्टंटमैन का कहना है कि हेनरी कैविल बहुत ही स्किल्ड फाइटर हैं। ओवरऑल मैं जितनी मर्ज़ी तारीफ़ कर लूँ हेनरी कैविल की, उसको शब्दों से फिर भी पूरी तरह से नहीं बता पाऊँगा। उन्होंने बहुत मेहनत की है इस रोल के लिए और वो स्क्रीन पर दिखता भी है। तो आप ये सीरीज़ कहानी के लिए तो देखिए ही, खासकर हेनरी कैविल के लिए ज़रूर देखिए। IMDb रेटिंग की बात करूँ तो वो है 8, जिसे रेट किया लगभग 5,71,000 लोगों ने। मेरा रिकमेंडेशन मैं बता ही चुका हूँ, मस्ट वॉच है। बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है ये। और आपको अगर और डिटेल में इस कहानी के बारे में जानना है तो जाके नॉवल पढ़िए, लेकिन सीरीज़ वाकई में ऑसम बनी है और हेनरी कैविल ने बहुत ही ज़बरदस्त किरदार निभाया है। आपको आज का रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।